प्रिय दर्शकों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगती हैं। हे स्वामी, आप तो सर्वेश्वर है। इस संसार के कण कण में आप ही का वास है और आपको श्रावण का मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में आपके भक्त बड़ी ही श्रद्धा से आपकी पूजा आराधना करते हैं। हे स्वामी, इस श्रावण मास के संबंध में मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कृपया आप मेरी इन शंकाओं का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा दायित्व है। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, क्या श्रावण का मास का व्रत सभी को करना चाहिए? इस व्रत को करने के क्या नियम हैं? इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए? इस व्रत को कौन नहीं कर सकता? शिवलिंग पर जल कौन नहीं चढ़ा सकता? कृपया आप मुझे इस श्रावण मास का महत्व बताइए। मैं इस विषय में जानने के लिए बड़ी उत्सुक हो। महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। तुम्हारे प्रश्नों में समस्त मानव जाति का कल्याण है। हे सुरेश्वरी, शिवलिंग को जल अर्पण करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। उन नियमों का पालन करके ही शिवलिंग को जल अर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो वह बहुत बड़ा पाप करता है। जो लोग श्रावण मास के नियमों का पालन नहीं करते और अपवित्र रहकर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनके स्थान को मैं त्याग देता हूं। हे देवी, आज मैं तुम्हें उन 3 महिलाओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। इन महिलाओं को शिवलिंग को जल अर्पण करने से कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत शिवलिंग को जल अर्पण करने से उन्हें महापाप लगता है। शिवलिंग मेरा निराकार स्वरूप है। जो इसकी रोज पूजा करता है उसकी मैं हमेशा रक्षा करता हूं। हे सुरेश्वरों, शिवलिंग को जल अर्पण करने के नियम बताने से पहले मैं तुम्हें मेरी महान भक्त सुजाता की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह प्राचीन कथा सुनने वाली किसी भी महिला को 100 वर्षों तक शिवलिंग को जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो कोई इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुख दूर होते हैं और उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है और वह इस संसार के भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे परमेश्वर, इस कथा को आपके मुख से सुनना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। मैं उसे अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगी। फिर भगवान महादेव देवी गौरी को कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, यह कथा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। चलिए, अब हम आपको वह कथा सुनाते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी रोज प्राप्त हो सके। मित्रों, भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। अक्षयपुरी नामक शहर में शरध्वन नामक एक ब्राह्मण रहता था। शरध्वन अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर, प्रतिभाशाली और सभी शास्त्रों के पारंगत थे। उन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया था। उनके शहर के पास एक और नगर था। उस नगर में सुदर्शन नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसे एक बेटी थी। उसका नाम सुजाता था। वह शिव की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करती थी। शिवलिंग को जल अर्पण करना और उचित नियमों के अनुसार पूजा करना उसके दैनिक कार्यों का हिस्सा था। सुजाता इष्टवर की प्राप्ति के लिए 16 सावन सोमवार का व्रत भी रखती थी। उसके पिता सुदर्शन ने अपनी बेटी को बड़े प्रेम से पाला था। उसकी बेटी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। जब सुजाता विवाह योग्य हो गई तो सुदर्शन को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, इसलिए हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उनकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में मेरे भाई के शहर अक्षयपुरी में रहने वाले एक विद्वान ब्राह्मण है जिनका नाम शरध्वन है। मैं कहती हूँ कि हमारी बेटी का विवाह उन्हीं उत्तम ब्राह्मण से होना चाहिए। उनसे विवाह करके हमारी बेटी सुखी जीवन व्यतीत करेगी। तब सुदर्शन कहते, प्रिय, तुम सही कह रही हो।
मैंने भी शरध्वन के बारे में बहुत सुना है। हम अपनी बेटी का विवाह उन्हीं से करेंगे। मैं कल ही उनकी ओर जाकर अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। इसके बाद सुदर्शन अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर शरध्वन के घर जाते हैं। शरध्वन उस समय अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं। जब सुदर्शन शरध्वन को अपने माता पिता की सेवा करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है और आनंदित होकर सोचते हैं, वाह, यह ब्राह्मण पुत्र कितना श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता की सेवा आनंदपूर्वक कर रहा है। शरध्वन जब सुदर्शन को दरवाजे पर खड़ा देखते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे विप्रवर, आइए, आपका स्वागत है। मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। शरध्वन का आदर सत्कार देखकर सुदर्शन को बहुत खुशी होती है। शरध्वन का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध प्रतीत होता है। उनके घर में शिवलिंग की स्थापना पूर्ण विधिपूर्वक की गई है और वे रोज उसकी पूजा करते हैं। इस कारणवश सुदर्शन को विश्वास हो जाता है कि शरध्वन उनकी बेटी के लिए सबसे उत्तम वर है। तब सुदर्शन शरध्वन से कहते हैं, हे विप्रवर, आज मैं आपके पास अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए आपके समान उत्तम वर कहीं नहीं मिल सकता। यह सुनकर शरध्वन के माता पिता भी खुश हो जाते हैं और शरध्वन को विवाह के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर शरध्वन भी विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। फिर विवाह का समय निर्धारित किया जाता है और शरध्वन और सुजाता का विवाह एक पवित्र स्थान पर संपन्न होता है। सुजाता का सुंदर और मनमोहक रूप देखकर शरध्वन भी बहुत प्रसन्न होते हैं। सुजाता एक अत्यंत सुंदर, सद्गुणी और चारित्र्यवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुजाता शरध्वन के घर जाती है तो वह अपने पति, सास और ससुर की उत्तम सेवा करती है। उसने अपनी मीठी वाणी और कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। सुजाता के ससुराल वाले भी उसके काम से बहुत संतुष्ट रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। सुजाता रोज सुबह जल्दी उठकर घर का आंगन साफ करती, फिर भीतर का घर साफ करती और स्नान कर लेती। स्नान के बाद वह पूजा के कमरे में जाकर पूजा करती और शिवलिंग को नियमित रूप से जल अर्पण करती और बेलपत्र चढ़ाती। दिन भर के अन्य कार्य करने के बाद वह घर के सभी सदस्यों को खुश रखती। रात में वह अपने पति के पैर दबाती और उसके सोने के बाद ही सोने जाती। सुजाता में भक्त स्त्री के सभी गुण थे और उसने अपने पति को देवता मानकर उसकी सेवा की। सुजाता ने अपने पति के अलावा कभी किसी और का विचार नहीं किया। वह सत्य और धर्म का पालन करने वाली और धार्मिक कार्य करने वाली एक धार्मिक स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुजाता का गुणी और सरल स्वभाव देखकर माता लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न हो गईं और स्वयं उसके घर में रहने लगीं। इससे सुजाता के जीवन में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। मित्रों, भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी गौरी, संपत्ति की देवी लक्ष्मी केवल उन्हीं स्त्रियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं जो अपने पति के प्रति निष्ठावान होती हैं और सच्चे धर्म का पालन करती हैं। एक महान भक्त स्त्री में जो गुण होने चाहिए वे सभी सुजाता में थे। लेकिन आगे चलकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुजाता की एक गलती के कारण उसका पूरा परिवार दुख के बादलों में घिर गया और उसके जीवन में केवल संकट, अशांति और दुख आने लगे। हे गौरी, फिर एक दिन की बात है। दूसरे दिन सुबह श्रावण मास शुरू होने वाला था और संयोगवश उस दिन अमावस्या भी थी। इसलिए सुजाता ने विशेष भोजन तैयार किया था। उसने बड़ी मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही में मिलाकर उसे तैयार किया था और स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सेंधा नमक का भी उपयोग किया था। फिर सुजाता और उसके परिवार ने पिछली रात वह भोजन किया और सो गए। लेकिन सुजाता द्वारा तैयार किया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट था और उसका कुछ हिस्सा सभी के खाने के बाद भी बच गया था। सुबह शरध्वन और सुजाता जल्दी उठते हैं और उन्हें पिछली रात का बचा हुआ भोजन बहुत पसंद आता है और वे उसे खाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि प्याज के अधिक सेवन से मनुष्य की कामेच्छा बढ़ जाती है। अब इन दोनों का भी यही हाल हुआ। सुजाता का पति अत्यंत कामुकता के कारण सुबह स्नान करके सुजाता के पास आया और सुजाता से शारीरिक संबंध स्थापित किए। इससे सुजाता का शरीर अपवित्र हो गया, लेकिन सुजाता का मन भी कामुकता के प्रभाव में था। इसलिए उसने अपनी दिनचर्या भी भूल गई थी और पति से संबंध बनाने के बाद उसने शिवलिंग को छुआ और उस पर जल अर्पण किया।
इससे सुजाता के शरीर में कामुकता की बड़ी मात्रा आ गई और सुजाता की सभी इंद्रियां शिथिल हो गईं। महामोह ने सुजाता के शरीर में प्रवेश किया और यह अपवित्र अवस्था देखकर महादेव अपने भक्त पर क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। तब से सुजाता के शरीर में निवास करने वाली महान कामुकता ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और उसके सभी श्रावण सोमवार व्रतों का पुण्य नष्ट हो गया। दोनों ने अनजाने में लहसुन और प्याज का सेवन किया और सोमवार के व्रत में सुजाता ने भोजन में सेंधा नमक का उपयोग किया, जिससे उसका व्रत भी विफल हो गया। व्रत रखने से व्यक्ति को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन सुजाता अपने अनजाने कार्यों के कारण पाप का शिकार हो रही थी। शरीर में बड़ी कामुकता होने के कारण सुजाता का मन दूषित हो गया और इसका विपरीत प्रभाव सुजाता के पति पर भी पड़ा और वह भी कामुक हो गया और सुजाता के साथ भोग करने लगा। उसका मन हमेशा कामुकता में लिप्त रहता था। फिर एक दिन सुजाता के पति ने सभी मर्यादाओं को तोड़कर मासिक धर्म के समय सुजाता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इससे सुजाता के शरीर में निवास करने वाले ब्रह्महत्या के पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गए। मित्रों, भगवान महादेव कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री को मासिक धर्म होता है तब ब्रह्महत्या का पाप उसके शरीर में 3 दिनों तक रहता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या का पाप इंद्र के शरीर से निकालकर वृक्ष, पानी, अग्नि और अप्सराओं को स्वीकारने के लिए कहा था। तब से ब्रह्महत्या का पाप मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शरीर में रहता है और जो पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वह पाप उसके शरीर में प्रवेश करता है। ब्रह्महत्या का वही पाप सुजाता के पति के शरीर में प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर गया। उसे तुरंत कुष्ठ रोग हो गया। उसके शरीर के अंग जलने लगे, उसके अंगों पर फोड़े निकल आए, उसके पूरे शरीर से रक्त और पीप की दुर्गंध आने लगी और वह पीड़ा में चिल्लाने लगा। हाय, मैंने कौन सा अपराध किया है? मैंने कितना भयंकर पाप किया है? यह सब जानते हुए भी मैंने यह बड़ा पाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरा कौन रक्षा करेगा? तब सुजाता की सास तुरंत वहां आई और अपने बेटे को कुष्ठ रोग से पीड़ित जमीन पर पड़ा हुआ देखा। वह गुस्से में आकर सुजाता से कहने लगी, अरे वेश्या, ओ पापिनी, तूने क्या किया है? तूने अपने पति का धर्म भ्रष्ट किया। मासिक धर्म के समय उससे शारीरिक संबंध क्यों बनाए? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुजाता बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे सासू माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। कामुकता के प्रभाव में मैंने यह अपराध किया है। तब सुजाता की सास कहती है, हे पापिनी, अब तू इस घर को छोड़ दे। तुझ जैसी कुतिया इस घर में नहीं रह सकती। तूने मेरे बेटे का जीवन नर्क बना दिया है और अब वह आगे क्या करेगी पता नहीं। सुजाता कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के बिना मेरा कोई नहीं है, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। तब सुजाता की सास कहती है, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए सुजाता की सास उसे घर से बाहर निकाल देती है। तब सुजाता दुख में घर से बाहर निकल जाती है। उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। फिर सुजाता चलते चलते एक जंगल में जाती है। उसी जंगल में एक शिव मठ है। वह मठ में मदद मांगने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सुजाता उसी मठ में जाकर बैठ जाती है और अपने दोषों के बारे में सोचने लगती है। तब कुछ समय बाद एक साधु आश्रम में आता है, जो मठ का पुजारी होता है। जब वह साधु एक स्त्री को अपने मठ में उदास बैठा हुआ देखता है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और उस स्त्री के पास जाकर पूछता है, हे कल्याणी, तुम कौन हो और तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? अगर कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब सुजाता कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुजाता है। मैंने घोर पाप किया है, इसलिए मैं अपने परिवार से अलग होकर यहाँ आई हूँ। तब ऋषि कहते हैं, हे देवी, क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सका तो अवश्य करूंगा। सुजाता कहती है, हे मुनिवर, मैंने घोर पाप किया है। मासिक धर्म के समय मैंने अपने पति के साथ संभोग किया था, जिससे मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है और वह पीड़ित है। तब ऋषि कहते हैं, कन्या, चिंता मत करो।
तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करो, तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव की पूजा करो, शिवलिंग को रोज जल अर्पण करो और बेलपत्र चढ़ाओ। यह सब जगत के पिता हैं, जो उनकी शरण लेगा उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा और तुम्हारे पति भी शीघ्र ठीक हो जाएंगे। फिर सुजाता वही करती है। वह वही शिव मठ में रहकर रोज शिव और शिवलिंग की पूजा करने लगती है। प्रतिदिन स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल अर्पण करती है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती है और भगवान शंकर को मिठाई चढ़ाती है, और वह मठ में उपस्थित सभी गायों को खिलाती और उनकी सेवा करती है। दिन भर वह उसी मठ के मंदिर में शिव की मूर्ति के सामने बैठकर भगवान शंकर की पूजा और स्तुति करती है, और फिर वह अपने पति के कल्याण के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती है। ऐसा करते हुए 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास शुरू हो रहा है। फिर साधु महाराज कहते हैं, हे कन्या, तुमने इस श्रावण मास के सभी सोमवार को निरंकार व्रत रखा है। हमेशा भगवान शिव का ध्यान करो और ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूं, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास में किसी भी स्त्री पुरुष को तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। त्यागे हुए किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे कन्या, शिवलिंग पर केतकी का फूल, तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही शिव पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम और सिंदूर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तुम भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करो, वे तुम्हारी सभी इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। अब सुजाता उसी विधि से सोमवार का उपवास करती है, लेकिन उसे कोई दृष्टि या अनुभव नहीं होता, जिससे वह निराश होकर एक दिन आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वह शिवमठ के पास नदी के किनारे जाकर शिव का स्मरण करती है और जल समाधि लेती है। लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार होता है। जिस प्रकार सुजाता पानी में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार वह पानी से बाहर निकल आती है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। मित्रों, सुजाता की अनवरत भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुजाता को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। भगवान शिव को अपने सामने खड़ा देखकर सुजाता बार बार उन्हें नमस्कार करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुजाता से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझसे कहो। तब सुजाता कहती है, हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि मेरी किस गलती के कारण मेरे अंदर कामुकता ने निवास किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब ध्यानपूर्वक सुनो। अनजाने में तुमने पाप किया था, जिससे तुम्हारे अंदर बड़ी कामुकता ने प्रवेश किया था। सावन मास में एक दिन तामसिक पदार्थ का सेवन करके अपने पति से संभोग करने के बाद तुमने स्नान किए बिना शिवलिंग को छुआ और जल अर्पण किया। जब पति पत्नी संभोग करते हैं तो उनके शरीर अपवित्र हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा पूर्ण अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिससे मैंने तुम्हारे घर का त्याग कर दिया, और फिर महान कामुकता ने तुम में प्रवेश किया। उसी महान कामुकता के कारण तुम और तुम्हारे पति में कामुकता का प्रभाव अधिक बढ़ गया, और मासिक धर्म के समय स्त्री से संभोग करने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया। तब सुजाता कहती है, हे परमेश्वर, मैंने अनजाने में यह बड़ा पाप किया था। अब इस पाप का प्रायश्चित क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे सुजाता, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके तुमने इस पाप का प्रायश्चित कर लिया है। साथ ही 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी रखा है, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुजाता कहती है, हे परमेश्वर, कृपया मुझे बताएं किन परिस्थितियों में शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए और शिवलिंग को जल अर्पण करने के क्या नियम हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पण करने के नियम बताता हूं, तुम उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र है, यह मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए इसकी पवित्रता और पावित्र्य को बनाए रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए।
मासिक धर्म के समय स्त्री को शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। संभोग के बाद किसी भी स्त्री पुरुष को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जल अर्पण नहीं करना चाहिए। जब स्त्री पुरुष संभोग करते हैं तो उनके शरीर अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शिवलिंग को स्पर्श करने से दोष लगता है, यह महापाप है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह के बाद रह रही है, उसे शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार वेश्या या कई पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री को नहीं है। हे सुजाता, अब मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पण करने संबंधी महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं, इन्हें ध्यान में रखो। तब सुजाता कहती है, हे भगवान, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपया मेरे पति को इस रोग से मुक्त करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे सुजाता, तुमने 1 वर्ष तक इस शिवलिंग की पूजा की है और रोज बेलपत्र चढ़ाए हैं। मुझे वृक्षों में बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। तुमने शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र का उपयोग किया है। तुम उनके पत्ते लेकर अपने पति को खिला देना, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं। यह सुनकर सुजाता को बहुत आनंद होता है और बार बार नमस्कार कर भगवान शंकर का धन्यवाद करती है। फिर सुजाता शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाती है, घर जाती है और अपने कुष्ठ रोगी पति को खिला देती है। शिवलिंग का पत्ता खाते ही उसका पति तुरंत स्वस्थ हो जाता है और सुजाता को गले लगाता है। जब सुजाता की सास को भी यह चमत्कार दिखाई देता है तो उन्हें बहुत आनंद होता है और फिर वे सभी आनंदपूर्वक रहने लगते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी गौरी, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को शिवलिंग को जल अर्पण नहीं करना चाहिए और शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसे सुजाता के मामले में हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब हम शिवलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानेंगे। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव की पूजा में इन 3 चीजों का उपयोग वर्जित है। पुण्य के बजाय पाप मिलेगा। चलिए जानते हैं वे कौन सी 3 चीजें हैं। सबसे पहले, तुलसी के पत्ते। हाँ मित्रों, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है। इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरी है शंख। शिवजी ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसकी हड्डियों से शंख बनाया था। तीसरी, केतकी का फूल। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का समर्थन किया था। इस विवाद में भगवान शिव मध्यस्थ की भूमिका में थे। भगवान शिव ने केतकी को झूठ पकड़ा और उसे शाप दिया कि उसका उपयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। प्राचीन समय में शिवलिंग को विश्व का केंद्र माना जाता था। इस केंद्र से संपूर्ण विश्व को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस विश्व की उत्पत्ति शिवलिंग से हुई है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग के पास ऐसी वस्तुएं रखने से घर का वातावरण भी नकारात्मक होता है, जैसे 2 शिवलिंग एक साथ, तुलसी का पौधा, पीतल के बर्तन। नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए। नंदी को दूरी पर रखना चाहिए। अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ मानी जाने वाली वस्तुएं पूजा स्थान या उसके आसपास भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति की राख या कलश, हड्डियां, मांसाहार आदि। मंदिर में और उसके आसपास पवित्रता और पावित्र्य होना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शंकर को जल अर्पण करते समय मृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार जाप करता है, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो मृत्युंजय मंत्र का 2,00,000 बार जाप करता है, उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। और जो व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र का 3,00,000 बार जाप करता है, उसे मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं, अर्थात वह जो भी चाहता है वह उसे मिलता है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें